Getting all around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियन पीनल कोड 1860। आज हम आईपीसी पढ़ने जा रहे हैं। आईपीसी का आज हम चैप्टर 16 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि उसमें है ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं सारे ऑफेंस, उसको पढ़ेंगे। और इनमें से हम दो सेक्शंस को पढ़ेंगे आज, सेक्शन 299 एंड 300। जो 299 है वो है कल्पेबल होमोसाइड का, 300 है मर्डर का। तो ये मेनली चीज़ सब लोगों को इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि ये कल्पेबल होमोसाइड क्या है, मर्डर क्या है, क्या कल्पेबल होमोसाइड ही मर्डर है, तो और दोनों में अंतर क्या है, अलग अलग हैं। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए कल्पेबल होमोसाइड क्या है। कल्पेबल होमोसाइड का मतलब है ये देखिए, ये साइड कल्पेबल होमो का मतलब होता है होमो, जो कि ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है ये। इसका मतलब होता है मैन, होमो मतलब मैन। और साइड जो है, साइड जो होमिसाइड का जो लिया है ना, ये साइडा से लिया है, जो कि ये भी एक लैटिन वर्ड है, ये भी एक लैटिन वर्ड है। और इसका मतलब होता है किलिंग। ठीक है, तो ये है होमिसाइड। अब ये होमी का मतलब, मैन का मतलब, यानी मेल, मतलब इसमें मेल फीमेल सब आ सकते हैं। तो इसका होमिसाइड का मतलब हो जाएगा कल्पेबल होमोसाइड। होमिसाइड का ये कल्पेबल होमिसाइड का यहाँ पे हो जाएगा किलिंग आ मैन। और यहाँ पे कल्पेबल का मतलब होता है क्रिमिनली। ये चीज़ ध्यान रखना, क्रिमिनली मतलब जो आदमी इलीगली किसी पर्सन को अगर डेथ उसकी करता है कॉज, तो उसको कल्पेबल होमोसाइड। अब ये देखिए कल्पेबल होमोसाइड होता क्या है। कल्पेबल होमोसाइड मेनली होता है कि कोई एक पर्सन, जैसे ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ये और ये सी है, ये ए पर्सन कोई भी ऐसा एक्ट करता है, कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिससे इसका क्या हो जाए, कॉजेस डेथ, कॉजेस डेथ, जिससे सी की डेथ हो जाए। या कोई ऐसी बॉडीली, यहाँ पे तो हो गया एन एक्ट, यहाँ पे कोई एक्ट कर दे, एक तो ये हो गया। या कोई इसको बॉडीली इंजरी कर दे, बॉडीली इंजरी मतलब उसको कोई ऐसी इंजरी पहुंचा दे जिससे वो उसकी जो इंजरी है जो कन्वर्ट हो जाए, उसको मतलब रिजल्ट ऐसा है उसका इंजरी का, कुछ टाइम बाद उसकी ऑटोमेटिकली इसकी डेथ हो जाए। इसमें रिजल्टेड इनटू कॉजेस डेथ, किसकी, सी की। दो हो गए। और तीसरा ऐसा हो गया ये कि कोई ऐसा काम करना, मतलब कोई ऐसा काम करना जिससे उसको नॉलेज है अगर मैं ये काम कर दूंगा तो सी की उस चीज़ से डेथ हो जाएगी। जैसे कि मान के चलो ये कोई पेशेंट है किसी चीज़ का, और उस चीज़ से उसको एलर्जी है, और ए को उसको नॉलेज है कि अगर मैं इस चीज़ को, इससे सी की एलर्जी है और इसको मैं इसको खिला दूँ तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो मतलब एन एक्ट विद नॉलेज, मतलब कोई एक्ट करना है नॉलेज के साथ, किस चीज़ के लिए, जिस कॉजेस डेथ के लिए, जिससे कॉजेस डेथ, किसकी डेथ, सी की, और इसमें सी की डेथ हो जाए। तो मतलब ये तीन चीज़ हो गई। या तो कोई डायरेक्टली कोई ऐसा एक्ट कर दे जिससे किसी पर्सन की डेथ हो जाए, डायरेक्ट मर्डर ना करे, एक्ट करे, कोई भी कार्य, उसका जो कार्य कर रहा है या कोई एक्ट कर रहा है वो उसको कॉज करे, ना कि कोई डायरेक्ट पर्सन करे। ये नहीं कि उसको गन लिया उसको शूट कर दिया, नहीं, कोई ऐसा करे। जैसे मान के चलो ए जा रहा है, रेगुलर रास्ते से जाता है और वो वहाँ पे अपने घर से लिए कहीं अपने खेतों में लिया, तो बीच खेत पे या रास्ते में खेत से जो दूरी है वो उसमें क्या करेगा कि वो उसमें एक कोई गड्ढा बना देगा। यहाँ से ये इसका सी का हाउस है और ये इसके फील्ड है, खेत है, और ये रास्ता है। तो ये यहाँ पे गड्ढा बना के और ऊपर से इसमें ये नुकीले ये लोहे के काट के सांप वगैरह इसमें डाल, ऊपर से घास फूस डाल के अब ये यहाँ पे ये कर दे। तो इसमें क्या हुआ, ये इसने इसको डायरेक्ट नहीं किया, इसने जो एक्ट किया है उसको मारना चाहता है। और जब यहाँ से जाएगा इसका पैर सी का यहाँ पे गिरेगा तो सी की क्या हो जाएगी, कॉजेस डेथ, इससे डेथ हो गई उसकी, सी की। इसने यहाँ पे जो ए पर्सन है, जो पर्सन है, इसने इसको सी को मारा नहीं, देखो इसने सीधा डायरेक्ट सी को नहीं एक्ट किया, सी के अगेंस्ट एक्ट नहीं किया, उसने ऐसा एक्ट कर दिया कि अगर सी उस पर होके जाएगा गड्ढे में तो उसमें गिरेगा तो उससे सी की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे उसने ऐसा कोई एक्ट कर दिया जिससे सी की डेथ हो जाएगी। आइए हम यहाँ पे सेक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन देखिए क्या कहता है। देखिए सेक्शन कहता है, सेक्शन 299 कल्पेबल होमोसाइड, हु एवर कॉजेज डेथ टू एनी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन किसी पर्सन की डेथ करता है या कोई कॉजेज उसका कारण बनता है या डेथ का, किस चीज़ से, डूइंग एन एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो एक्ट है और विद किसके साथ है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। वो यहाँ पे उसकी डेथ के लिए इंटेंशन रखता है कि उसके ऐसे एक्ट करने से उसकी डेथ हो जाए। और दूसरा है डूइंग एन एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज। और यहाँ पे क्या है, बॉडीली इंजरी, मतलब कोई ऐसी उसकी बॉडी को इंजरी कर पहुंचा दे जिससे वो उस टाइम बाद उसका वो इनक्योरेबल, मतलब उसको इनक्योरेबल, वो सही नहीं हो सकती वो इंजरी, तो उससे उसकी डेथ हो जाए। और या एन एक्ट विद नॉलेज, एक्ट विद दी नॉलेज, मतलब कोई एक नॉलेज के साथ ऐसा एक्ट करना जिससे उसकी डेथ हो जाए, और उसको क्या कहते हैं, ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड। देखिए इन तीनों चीज़ों को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्ट विद कॉजिंग डेथ, एक्ट बॉडीली इंजरी और एक्ट विद नॉलेज ऑफ। ये तीन ही चीज़ अगर जहाँ पे पाएंगे, और ये देख के ये ध्यान रखना कि वो पर्सन जो ए है, ये ऑफेंडर मान लो, अगर ये किसी की भी कॉजेज डेथ कर रहा है, कॉज डेथ कर रहा है, तो वो डायरेक्टली उसको पर्सन को नहीं कर रहा, वो बीच में ऐसा एक्ट कर रहा है या कोई ऐसा चीज़ कर रहा है जिससे वो उसकी डेथ ऑटोमेटिक हो जाएगी, या ना भी हो, ये कंफर्म नहीं है, या ना भी हो,
तो देखिए यहाँ पे हम और एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। पहला क्या था, एन एक्ट विद द इंटेंशन टू कॉज डेथ। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए ये राहुल है, ठीक है, ये मोहन है और ये राजू है, ठीक है। अब ये क्या है, ये यहाँ पे ऑयल की कोई जगह है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ये खड़े हैं, यहाँ पे मतलब ऑयल के टैंक वगैरह रखे हैं यहाँ पे, या वहाँ पे कोई काम करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये राजू के जो कि यहाँ पे खड़ा है राजू, तो इसके पीछे क्या है, ऑयल टैंक्स है, ऑयल टैंक्स, ठीक है, ऑयल टैंक्स है। और ये इसको क्या है, मोहन क्यों क्या है, स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग करता है क्योंकि ये इसके दोस्त हैं तीनों आपस में। और राहुल क्या करता है, ये तो खुद करता नहीं है, मोहन से कह देता है चलो स्मोकिंग करो, सिगरेट जला लो, ठीक है। अब वो क्या करता है, इसको ये कैसे कहता है सिगरेट जला लो, और सिगरेट ये जला लेता है। और इसके जो सिगरेट होती है ये क्या करता है, इसको कहता है कि तिल्ली को, जो तिल्ली इसको जलाते हैं उसको जला के यूँ ही फेंक देता है। और ये क्योंकि ऑयल टैंक्स के पास थोड़ा बहुत तेल फैला हुआ होता है, केरोसिन ऑयल समझ लो या वो पेट्रोल समझ लो, तो वो उसमें जाके वो यहाँ पे गिर जाता है और इस टैंक्स में वो आग लग जाती है और राजू क्या होता है, मर जाता है। अब देखो एक्ट किसने किया, मोहन ने, एक्ट किसने किया, मोहन ने, पर कराया किसने, राहुल ने। तो इसमें ऑफेंडर कौन होगा, तो इसमें जो ऑफेंडर होगा, जो उसमें गिल्टी होगा, वो उसमें होगा राहुल। राहुल इज गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। यहाँ पे इसका गिल्टी होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है, अगला देखते हैं, अगला है बॉडीली इंजरी। बॉडीली इंजरी, ठीक है। बॉडीली इंजरी का क्या है, ये राहुल राजू को ऐसी इंजरी पहुंचा देता है, बॉडीली इंजरी ऐसी इंजरी पहुंचा देता है कि जो इनक्योरेबल, मतलब वो क्योर ही नहीं हो सकती और धीरे धीरे वो इंजरी बढ़ती जाती है और 1-2 दिन के बाद राजू की क्या हो जाती है, डेथ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड। ऐसे ही थर्ड है, थर्ड में क्या है, एक्ट विद नॉलेज। इसमें क्या है, ये राहुल ही है और ये राजू है। तो ये क्या करता है, इसके होती रहती है शुगर या कुछ बीपी की प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम होती है इसके, अगर ये ऐसा चीज़ अगर उसको ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ अगर मीठा या कोई चीज़ मिल जाए तो इसकी डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और राहुल ये जानता है, और राहुल इसको क्या करता है, फूड में कुछ ऐसी चीज़ मिला के दे देता है जो इसका बीपी और हाई हो जाए, और बीपी हाई होने से उसका अटैक आ जाए, और अटैक आने से राजू की क्या हो जाए, डेथ। और तो यहाँ पे राहुल ने क्या किया, कल्पेबल होमिसाइड। आई होप ये आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। देखो दोबारा देखते हैं हम क्या कहता है, यही कहता है कि कोई भी पर्सन किसी पर्सन की डेथ कॉज करता है, किससे, कोई एक्ट से। एक्ट किसके साथ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, उस आदमी को मारने के साथ। उसकी डेथ कॉज नहीं करता, ये देखिए डायरेक्टली वो डेथ कॉज नहीं कर रहा, उसकी डेथ चाहता है पर कोई एक्ट करता है, इस एक्ट से उसकी डेथ हो जाए, या कोई उसको बॉडीली इंजरी पहुंचा देता है जिससे उसकी डेथ हो जाए, या कोई एक्ट करता है विद नॉलेज, या कोई इसको खाने की ऐसी चीज़ें दे देता है जिससे उसकी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाए नेचुरल वे में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम सेक्शन 300 में। 300 में क्या कहता है, मर्डर है, मर्डर 300 में है। इसमें देखिए क्या कहता है कि कल्पेबल होमोसाइड इज मर्डर। कल्पेबल होमोसाइड मर्डर होगा। अभी हमने पढ़ा था कि कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है, ये नहीं है कि कल्पेबल होमोसाइड में डेथ हुई हो, समझ लो। कल्पेबल साइड में अगर मान चलो उसने कोई एक्ट कर दिया, कोई चीज़ कर दी, चलो मान चलो नहीं मरा वो, तो वो मर्डर थोड़ी ना। तो इसमें ये देखिए ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है, कल्पेबल होमोसाइड इज मर्डर इफ ये 4 चीज़ें हैं, अगर ये 4 चीज़ होती है तो मर्डर कहलाता है। जो एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉज, मतलब जो एक्ट उसने किया है उसकी डेथ की कॉज करने के लिए, उसको मारने के लिए, समझ रहे हो। देखिए यहाँ इसको समझते हैं कि ए पर्सन है, बी को शूट करता है, गन शॉट, वो उसके सीधे दिल में लगती है, कहाँ लगती है, हार्ट। अब ए ने बी को जो गोली चलाई होगी, ऐसा तो नहीं है उसको हार्म करने के लिए पहुंचाई होगी, कि नहीं, वो सिचुएशन पे बी ने उसके सीधा दिल पे गोली दी है, तो मतलब उसका जो हार्ट बीट है वो रुक गया और सीधा बी क्या हो गया, डाई, ये मर गया। तो ए ने जो ये एक्ट किया है ये क्या कहलाएगा, मर्डर, समझ रहे हो, ये मर्डर कहलाएगा। ऐसे ही अगला क्या कहता है कि इट इज डन विद इंटेंशन कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज इज लाइकली टू बी कॉज ऑफ डेथ टू हुम हार्म इज कॉज्ड। अब देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर ये ऑफेंडर जो है, ए ऑफेंडर है, अगर कोई बॉडीली इंजरी पहुंचाता है किसी पर्सन को जिसको हार्म पहुंचा है, हार्म्ड पर्सन, उसको बॉडीली गन शॉट से क्या करता है, गन शॉट करता है और बॉडीली इंजरी।
इसको बॉडीली इंजरी करता है, मतलब शरीर में एक गंभीर चोट या गंभीर घाव, वो मान के लो गन शॉट से उसके एब्डोमेन या उसके पेट में उसके गन शॉट कर देता है, उसकी गोली चला देता है पिस्टल से इसके बी के। तो वो बी क्या है, एट ए टाइम मरता नहीं है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर जाते हैं। तो जो उसके बुलेट होती है उसके धीरे धीरे इन्फेक्शन फैलता है और वो इतनी बुरी तरह से इंज्योर हुआ है, इतनी बुरी तरह से कि उसका क्योर होना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है डॉक्टर की कोशिश करने के बाद। पर जो वो उसकी डेथ हुई है वो डायरेक्ट शॉट से नहीं हुई, गन शॉट से, वो उसकी डेथ हुई है किससे, उससे इन्फेक्शन से। तो उसको पता है कि अगर इसके में इतना गन शॉट करूंगा और इसकी इतनी हार्म, इसकी इंजरी होगी, बॉडी इंजरी, इसका बचना मुमकिन नहीं है। तो वो सीधा उसको पता था कि नेचुरली ही मरेगा, नेचुरली डाई कॉज ऑफ उस इंजरी के कारण। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मर्डर। अब देखिए अगला क्या कहता है, इफ इट इज डन विद इंटेंशन कॉजिंग बॉडीली इंजरी और टू एनी पर्सन बॉडीली इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कॉज ऑफ टू नेचर ऑफ कॉज ऑफ डेथ। थर्ड भी यही कहता है कि उसकी ऐसी कोई इंजरी पहुंचा देना उसके, क्योंकि उससे ऑर्डिनरी कॉज, मतलब उसके मान के चलो उसकी कोई ऐसी नस काट दिया, उसके कुछ ऐसा कुछ उसके हार्म पहुंचा दिया जिससे उसका ब्लड फ्लो रुकना ही नामुमकिन है, बाहर उसका ब्लड फ्लो होता ही जा रहा है, तो उसकी इंजरी ऑर्डिनरी कॉज में हो जाएगी, जो कि ब्लड शरीर में बचेगा नहीं। तो उसके जो ऑर्डिनरी कोर्स में ये उसकी डेथ हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, मर्डर। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है, द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इज सो डेंजरसली it must in all probability causes death such only likely to cause commit such without any excuse incurring risk of causing such injury aforesaid। ये भी यही कह रहा, मतलब जो कोई एक्ट उसने किया है, उसने उसके साथ बॉडीली इंजरी की है, तो उसकी डेथ होना निश्चित है, और कन्फर्म है उसकी डेथ होना। ऐसा एक्ट कोई कर देना, एनी एक्ट, इंजरी, ये सब कर देना, तो उसकी बात कन्फर्म है, तो वो भी क्या हो जाएगा, मर्डर। तो ये हो गई चारों चीज़। अब देखिए एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं, और ये देखिए क्या कहा, कोई एक्ट नहीं कहा, कल्पेबल होमोसाइड इज मर्डर, कल्पेबल होमोसाइड ही मर्डर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ हम जो पढ़ रहे हैं, ये चारों पॉइंट, ये हमने किसमें पढ़े, अभी कल्पेबल होमोसाइड में, ये अभी हमने कल्पेबल होमोसाइड में पढ़े। तो इसलिए इसमें कहा, ये ध्यान से इस टर्म को देखना, इस वाली टर्म को, कि कल्पेबल होमोसाइड इज मर्डर, कल्पेबल होमोसाइड ही मर्डर होगा, कोई उससे कोई अलग चीज़ नहीं, मतलब कल्पेबल होमोसाइड ही कन्वर्ट होगा मर्डर में, जब ये चारों एक्ट क्या क्या है, जब वो ऐसा कोई एक्ट जो उससे डेथ कॉज हो, वो इंटेंशन टू कॉज करे, मतलब उसको चाहता ही है मैं जो एक्ट कर रहा हूँ उसकी डेथ कॉज हो, और दूसरा जो उसको बॉडीली इंजरी है कि वो जिसको वो हार्म पहुंचना चाहता है, उसको चाहता है कि वो इस इंजरी से मरे, और तीसरा भी यही है कि वो जो बॉडीली इंजरी हुई है उसकी इस टाइप की बॉडीली इंजरी है कि वो सफिशिएंट है कि अगर मैं ये इंजरी उसको पहुंचा देता हूँ तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ उस नेचर में जो इंजरी होती है, सामान्यतः जनरली लोग उस इंजरी से मर जाते हैं। अब जैसे इंजरी मान चलो उसको सांप से किसी को कटा दे, अभी इंजरी भी है ना, अगर सांप ले जाए, वो आदमी लेटा हुआ है, उसके बिस्तर में छोड़ दे और उसको सांप काट ले, उसको पता है सांप काटने सब मरते हैं, तो ये भी बॉडीली इंजरी है। और फोर्थ है कि ये सारी चीजें करना कि उसकी सारी प्रोबेबिलिटी है, मतलब यहाँ पे ऑल प्रोबेबिलिटी, उसकी बचने की कोई गुंजाइश नहीं बचती इन सारे एक्टों में, तो ये भी एक मर्डर हो जाता है। अब हम आते हैं कि मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में डिफरेंस क्या है। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है, ये देखिए इधर देखते हैं मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या डिफरेंस है। देखिए मर्डर जो होता है, मर्डर में क्या होता है, जो पर्सन है, वन पर्सन और या जो ग्रुप है जो किसी को किल करता है, मतलब किल्स अनदर, किसी को मारता है, विद किसके साथ, विद प्री मेडिटेटेड, मतलब उसके जो आदमी मार रहा है, ये पर्सन और ग्रुप है, पहले से ही उन्होंने ठान लिया, प्री मेडिटेड एम टू एंड्स द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन। मतलब ये मर्डर में जो आदमी उसने प्री मेडिटेड या प्री डिटरमाइंड पहले से ही उसने तय कर लिया कि मैं बंदूक लेके जा रहा हूँ, उसने मुझसे ऐसा बोला मैं उसको मारूंगा, ना कोई सडन प्रोवोकेशन, ना कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है कि उसको मारना पड़ता है, ना कोई प्राइवेट डिफेंस मारता है, वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड है कि मुझे इसको मारना है, तो वो हो जाता है मर्डर। अब कल्पेबल होमिसाइड में क्या है, कल्पेबल होमिसाइड में है एन एक्ट दैट हैज रिजल्टेड इन अ पर्सन्स डेथ बट इज हेल्ड नॉट टू अमाउंट टू मर्डर। मतलब कि उसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया, वो एक्ट के रिजल्ट में उस पर्सन की डेथ होती है, तो वो जो एक्ट किया गया है वो मर्डर नहीं होगा, वो हो जाएगा कल्पेबल होमोसाइड। और कौन सा कल्पेबल होमोसाइड, नॉट अमाउंट टू मर्डर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये हम एक केस लॉ से और अच्छे से इसका अंतर हम समझते हैं कि एक केस लॉ है, यह है केस रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2012 सुप्रीम कोर्ट। इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी है, 299 ऑफ आईपीसी है, 299 आईपीसी, और सेक्शन 300 है आईपीसी, ये कल्पेबल होमोसाइड का है, कल्पेबल होमिसाइड, और ये किसका है, मर्डर।
तो ये दोनों जो सेक्शन है, इसमें जो सेक्शन 300 है मर्डर, इसमें कहा गया है कि जो सेक्शन 299 है कल्पेबल होमिसाइड वो जीनस है, और सेक्शन 300 क्या स्पीसी। मतलब कि जो ये सेक्शन 299 है वो एक पेड़ है, मतलब एक पेड़ है, और सेक्शन 300 उसकी एक डाली है। मतलब ये बड़े प्रोस्पेक्टस से, बिग प्रोस्पेक्टस से ये 299 है और सेक्शन 300 उसमें छोटा सा है। मतलब जो इसमें इसलिए कहा गया था, क्या कहा गया था, देयरफॉर इट कैन बी समड अप दैट ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। मतलब जितने सारे मर्डर होंगे वो कल्पेबल होमिसाइड होते हैं, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये अंतर आपको आ गया होगा समझ में कि कल्पेबल होमिसाइड होता क्या है और मर्डर क्या है। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, पर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में नहीं होता। समझ रहे हो? मतलब कि सारे जो मर्डर होते हैं वो कल्पेबल होमिसाइड होते हैं, पर सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते। और देखिए इसमें और एक केस का इसके फैक्ट हम सुन लेते क्या था कि ये जोगराज सिंह था और छतर सिंह था, ये 2 भाई थे, यूट्रिन ब्रदर्स है। और जोगराज सिंह के 3 बेटे थे। जोगराज सिंह के 3 बेटे थे, अनुराग, राजेश और अमर। और इसके 3 नाती, मतलब ग्रैंडसन, 2 ग्रैंडसन थे छतर सिंह के, रामपाल और रामशरण सिंह। और इसमें रामपाल जो था वो था एपिलांट, मतलब जो उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था। और राजेश का जो एक बेटा था राम कुमार, जो कि जोगराज सिंह का ग्रैंडसन था, राम कुमार, ये डिसीज था, इसकी डेथ हुई थी। और ये दोनों ही आर्मी में काम करते थे। ये रामकुमार भी आर्मी में था और ये रामपाल भी आर्मी में था। तो हुआ क्या था, ये एक दिन 2 महीने पहले जब इंसिडेंट जो हुआ था, इंसिडेंट ये हुआ था, तो इससे 2 महीने पहले ये घर पे छुट्टियों के लिए आया था रामकुमार। ये रामकुमार घर पे छुट्टियों के लिए आया था। और तो इसका जो बाड़े होते हैं गाँव में, घरों के आगे आपने देखा होगा कि थोड़ी जमीन खाली पड़ी रहती है, उसमें इसने कुछ कंस्ट्रक्शन करा दिया। और इसकी छुट्टियां खत्म हो गई, तो ये वापस अपनी पोस्टिंग पे चला गया। उससे कुछ दिन बाद फिर ये रामपाल आ जाता है छुट्टियों पे, और रामपाल छुट्टियों पे आके क्या करता है, इस कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश कर देता है। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या होता है, फिर ये जो राम कुमार है, फिर जो इंसिडेंट होता है उससे 5 दिन पहले, इंसिडेंट से 5 दिन पहले फिर छुट्टियों पे आता है अगेन। और फिर वो आता है, अपनी छुट्टियां काटता है अच्छे से, कुछ नहीं, तो वो अपने जब उसका लास्ट डे होता है, छुट्टी का लास्ट डे, मतलब जो अपने लास्ट डे को शाम को, जैसे आज की छुट्टी थी तो आज शाम को अपना तैयार होकर अपना वर्दी पहन के जा रहा था, तो ये जाता है। उसके उसी टाइम जब वो घर से निकलता है, अमर सिंह उसका जो वो चाचा है, राम कुमार का चाचा अमर सिंह, उसके घर आ जाता है, उससे बातचीत करने लग जाता है। तो ऐसी बातें होने लगती रहती हैं। तो जो राम कुमार है वो इससे अमर से पूछता है कि मेरा ये जो हमने कंस्ट्रक्शन कराया इसका क्या रीजन था, क्यों उसको। तो ऐसे ही बात चली, तो उसने उसको बुलाया, तो उसको ये सारा पूरा परिवार, ये अनुराग और ये रामपाल और रामपाल का भाई रामचरण सब इकट्ठे हो गए। तो जैसे इनमें बहस होने लगी, इनमें थोड़ी मुंहवाद होने लगा कि बातों से लड़ाई। फिर जो इसने जब ज्यादा पूछा राम कुमार ने और रामपाल ने, इन दोनों में झगड़ा हो गया, हाथापाई। तो ये राम कुमार क्या करता है, इसको रामपाल को उठा के पटक देता है जमीन में, और ये छूट छाट के डर से जाता है, उसको बीच बचाव कर देते हैं, ये चला जाता है। और ये राम कुमार और रामचरण आराम से वहाँ पे एक पास खड़े होकर बात करते थे, पिलर के पास खड़े होकर। तो रामपाल क्या होता है, घर जाता है, चांसल से राइफल निकाल के अपनी छत पे खड़े होकर और सीधा निशाना बनाता है राम कुमार को। रामचरण से बोला तुम हट जाओ, मैं इसको गोली मार दूंगा, और रामपाल इसको गोली मार देता है। राम कुमार को गोली मार देता है। और तो इसको ये सारे घर वाले होते हैं जो राम कुमार होता है, उसको मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, और उस पर इसका इलाज चलता है। वहाँ पे उसका जो डॉक्टर कहता है कि इसका इतना बॉडीली इंजरी, इसका इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, और वो इन्फेक्शन के कारण उसका डेथ हो जाती है। जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है, जो उसके आर्मी के जो डॉक्टर उसको देखे जाता है कि मुझको इसने रामपाल ने गोली मारी थी। तो इसको देखते देखते पहले तो इस पर 307 लगती है, रामपाल पे 307 लगती है, फिर 302 थी, जब तक वो जिंदा रहता है तो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है 307, जो 302 होती है तो मर्डर हो जाता है। फिर उसका जो अपील होती है तो कोर्ट उसमें कहता है कि जो उसकी राम कुमार की डेथ हुई है वो गन शॉट से नहीं, जो उसने रामपाल ने एक्ट किया है, उसके जो एक्ट से उसकी जो बॉडीली इंजरी हुई है उससे उसका डेथ हुई है। मतलब वो प्री डिटरमाइन नहीं था कि मैं इसको मारूंगा, वो एकदम प्रोवोकेशन, उसमें लड़ाई में उसको गर्मा गर्मी हुई, वो उसको निकाल के लाया, उसने उसको मार दिया। तो यहाँ पे जो ये 302 थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये अकॉर्डिंग टू 3041 के अकॉर्डिंग इसको पेनल्टी, मतलब उसको इम्प्रिजेंट मिलेगी। 304 क्या है, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर। ठीक है, और उसमें इसको 10 साल तक की सजा मिल जाती है और 10,000 रुपये का फाइन मिल जाता है रामपाल को। ठीक है, तो इसमें ये केस था, मतलब जो 302 का था वो उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कन्वर्ट कर दिया 304 में, कल्पेबल होमोसाइड में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी, छोटी चीज़ थी, नॉर्मल तरीके से। और बेयर एक्ट में एक दोबारा अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।